नमस्कार, मैं हूं सायरा शमीम और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी तक हम सिंघू बॉर्डर पे, गाज़ीपुर बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे जा के आपको लोगों का हाल बता रहे थे। आज हम सीपी में हैं। दिल्ली का वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड प्लेस है। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे तो हर दिन के हर पहर में भीड़ लगी रहती है। आज हम आम लोगों से जानेंगे कि किसान आंदोलन पर उनकी क्या राय है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, आइए हम इनसे जानते हैं। हेलो सर, हम लोग किसान आंदोलन पे बात करने आए हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी कि आपको किसान आंदोलन के बारे में तो पता ही होगा जो जी चल बिल्कुल रहा है। पता है जी। हाँ जी। तो ये जो चल रहा है किसान आंदोलन, जो इतना सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे ये सब जो हो रहा है, आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने जो बिल्स पास किए हैं वो ठीक है, क्या है, आपकी क्या राय है? जी फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिल पास किए हुए हैं वो मुझे लगता है ठीक है। अच्छा, हाँ, क्यों? किसानों के हित में ही है। अब जैसे अदर जो किसान, एक तो किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है इसमें, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें जो कुछ किसान ऐसे भी हैं जो भला नहीं चाहते, बीजेपी के खिलाफ हैं। मैं मानता हूँ वो जो बोल रहे हैं कि किसानों के जो अनाज का जो होता है, मेन अनाज ही है, क्योंकि अनाज ही उनके घर तक नहीं पहुँचेगा तो क्या मतलब, फिर वो क्या खाएंगे। मैं हद तक तो ठीक है वो कर रहे हैं, ठीक है, बट लिमिट में करें ना। लिमिट में करें। लिमिट में कैसे आंदोलन? लिमिट में अब उनकी वजह से पूरा दिल्ली बॉर्डर सील पड़ा हुआ है, हमारे ऑफिस में आने में दिक्कत होती है। अच्छा आप लोगों को ऑफिस जाना और उनके वहाँ पे जो किसान आंदोलन में उन लोगों को दिक्कत हो रही है ठंड में, उनको करवाया हुआ है ना, उनको बीजेपी ने करवाया हुआ है ना। अब जैसे बीजेपी जो ने करवाया हुआ है। क्या करवाया हुआ है बीजेपी ने? अब जिसने भी करवाया पर करवाया तो है, उनको दिक्कत तो नहीं हो रही ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही। किसी मतलब आप बोल रहे हो बोल रही है कि जितने भी लॉस हैं उसके जो भी आपको सुधार चाहिए उसमें हम करेंगे, लेकिन किसान तो सिर्फ कानून को रद्द करने का सोच रहे हैं ना। जब मोदी गवर्नमेंट बोल रही है कि आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज है, हम आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उनको एक बार उनकी बात सुननी चाहिए एटलीस्ट। ये बार बार ये बोलने से कि आंदोलन करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये दिस इज़ नॉट अ गुड वे ना। पर उन लोगों का कहना है कि उन लोगों के एमएसपी के रेट पे नहीं मिलेगा, उससे उनको बहुत नुकसान होगा। उन्हें लॉस है और मेरे ख्याल से वो आंदोलन कर रहे, ठीक कर रहे, क्योंकि वो बहुत बेसिक। आप लोग सब साथ में हो क्या? हाँ, हम साथ में। यहाँ पे दो लोग, आप देखिए यहाँ पे दो लोग मोदी जी के सपोर्टर हैं और यहाँ पे ये सपोर्ट किसी पार्टी की सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन जो राइट है वो बहुत ग्राउंड लेवल से इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि इंडिया में इतना फोर्स तो है नहीं किसानों के लिए कि मशीन हो, सब कुछ हो, सब वो हाथ से करते हैं। अगर उनको इतने वाइडर रेंज में लग रहा है कि लॉस है, तो कहीं ना कहीं वो तो सही होंगे ना। तो सरकार को उनकी सुननी चाहिए, पूरी ना सुने, कुछ हद तक सुने। मतलब आपको लगता है कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तो चलिए, ये इन लोगों से बात हुई, थैंक यू। मोदी जी ये ठीक नहीं कर रहे, तभी तो हम जहाँ पर आए हैं। नहीं, हमें आने का क्या मतलब था। अब मोदी जी, आप मेरी बात सुनो, अगर मोदी जी ने एक बार रेट फिक्स कर दिया, मतलब बाजरा है, कुछ भी कनक है, समझते हो कनक, उसका मोदी जी ने रेट फिक्स कर दिया, मतलब 2000 का। अब हमसे लेंगे वो 800 900 दे। हम तो घाटे में गए ना, हम तो लॉस में गए। इसलिए हमको क्या फ़ायदा होगा। तो आप मोदी जी के बिल के खिलाफ हैं? हम बिल्कुल है ही। आप लोग तो होंगे ही, आप लोग का तो, आप लोगों के ज़मीन की बात है। और हम अब आपसे कोई आपकी रोटी छीने, आपको अच्छा लगेगा? हमको भी नहीं अच्छा लगता। पर ये जो लोग हैं, मतलब जो सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी के बिल्स को, जैसे कि हमने लोगों से और भी बातचीत की है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो ठीक है। और अभी हमें एक इंसान से बात करते, वो बोल रहे थे कि आंदोलन लिमिट में होना चाहिए। लिमिट में ही है। अगर मेरी बात सुनो, आप सतेंद्र सरताज जी को जानते हो? उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था भी रूल्स बनाए जाते हैं लोगों की भलाई के लिए। अगर लोगों को रूल पसंद ही नहीं है, नॉर्मल ऑब्वियस है भी, उसको बंद कर दो, है ना। बिल्स हमारे लिए बनाए हैं, हमें ये चाहिए ही नहीं। अगर हम आपको चीज़ कहें भी हम दे रहे हैं, आपने लेनी नहीं है, तो हम बहुत से लोगों का कहना है, हमने एक्चुअली बहुत से लोगों का इंटरव्यू किया है और सब यही कह रहे हैं कि ये थोपे जा रहे हैं उन पे बिल। अब मेरी बात सुनो, अब मैं इसकी एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपको धक्के से खिलाऊं, आप खाओगे? आप खाना नहीं चाहते, आपको अच्छा लगेगा? वैसे कोई बात है, हमारे साथ धक्का हो रहा है। जरूरत ही नहीं थी इन बिलों की, कोई ज़रूरत थी, कोई प्रबंध था इन बिलों का, किसी ने मांग तो नहीं की। ये मोदी जी बोल रहे हैं कि इसके बेनिफिट्स जो है ना वो आपको आगे दिखेंगे। मोदी जी सिर्फ कोऑपरेट ग्रानों को है इसका,
बेनिफिट। बेनिफिट्स मेरी बात आप मेरी बात सुनो। यूपी बिहार में बहुत टाइम से है ये बिल पास्ड। वो लोग आप उनकी कनक होती है ना, जो मंडियों में भी नहीं, सड़कों पे देते हैं। कनक कनक क्या होता है? कनक वीट होती है, राइस उगाते हैं जो, उनका कोई लेता नहीं है। अब अगर ये प्राइवेट हो गए, नहीं करता है, वो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे। अगर गवर्नमेंट कुछ करेगी तभी हम बाय करेंगे। अगर हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है इन बिलों की तो हमें क्यों थोप रहे हैं ये बिल? पर उनका कहना है, मतलब मोदी जी ने मन की बात जो उनके संडे का रेडियो शो है, उन्होंने उसमें भी कहा था कि आएगा, मतलब एमएसपी थी है और रहेगी। और कृषि मंत्री तोमर सिंह जी भी यही बोल रहे हैं, राजनाथ सिंह जी भी यही बोल रहे हैं। बिलों में इन्होंने लिखा ही नहीं था कहीं। हाँ, वही लिखित में नहीं दिया है, लेकिन वो बोल रहे हैं। बोल लेने से क्या होगा? आप अब हमें कोई बात कहोगे, फिर कल को मुकर जाओगे, उसका क्या है? और आज जो बैठक है, और हाँ जी वो तो है, लेकिन आज जो बैठक है और जो बाकी बैठकें हुई हैं, उसमें जो उन्होंने लास्ट के 2 शर्तें मान ली थी कि बिजली वाला बिल जो उन्होंने वापस ले लिया है, हाँ, और एक पराली वाला उन्होंने जो बिल वापस ले लिया है, उस पर आप लोग क्या बोलोगे कि वो वापस ले लिया है? वो बिल तो पास ही नहीं हुए थे। वो तो वहाँ पर जो हमारे 3 हैं उन पर तो सरकार आ नहीं रही है, कह रही है हमें सोच जो कराना है। वही मतलब वो चाहते तो शुरू से शुरू कर सकते थे ना, तो उन्होंने उस शुरू से क्यों? जब उन्होंने बनाना था बिल, तो किसानों से बात करनी थी, जिनको देना था अपने चीज़, उनसे बात करनी थी कि हम ये चीज़ लेकर आ रहे हैं, ये बिल लेकर आ रहे हैं, आप इनसे भी सहमत हो। हमारे को तो बस बता दिया भी ये लग गया, इसका क्या मतलब हुआ? हमको तो सिर्फ ऑर्डर दे दिया भी ये तो लग गया। पर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो लोग जो आंदोलन में अब तक 50 मौतें हो चुकी हैं। हाँ वो तो है, बिल्कुल 50 लोग ज़्यादा शहीद हो चुके हैं। घर से दूर आ सकता है, आएगा। हमें पता है भी ये हमारी आने वाली नस्लों को नष्ट कर देगा ये बेला। अब मेरी बात सुनो, एक 16 साल का लड़का आ रहा था, उसने अमेरिका जाना था। वो ट्रॉली होती है, ट्रॉली उसमें से गिर गया, उसकी वहीं पर ही मौत हो गई। देखो इसका हम ये नहीं कह रहे भी ये मोदी जी की गलती है, पर उसका जुनून तो था ना जहाँ पर आने था। अगर ये सब होता ही ना, फिर उसको क्या लोड थी? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आप कुछ बोलना चाहते और प्राइवेट सेक्टर है, 1 साल लेंगे, 2 साल लेंगे, तीसरे साल अगर ना लिया तो पब्लिक सेक्टर तो ये गवर्नमेंट सेक्टर तो खत्म हो जाएगा। मोदी जी बिल क्यों नहीं वापस ले रहे? अगर बिल वापस हो गया तो उनकी सरकार गिर जाएगी, उनको जाना पड़ेगा। पर वो तो बोल रहे हैं कि 50 और 100 साल राज करेंगे यहाँ पे। वेट करिए। पंजाब में अगर प्राइवेट सेक्टर कल को हमें ना करता है, भी हमने नहीं खरीदना, तो हम क्या करेंगे? और जो अंबानी ने आज मुकेश अंबानी ने जो बयान दिया है कि उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये सबसे कोई नाता नहीं, मतलब किसान आंदोलन से उनका कोई नाता नहीं है, उस पर क्या? अगर आप कोई ब्लैक करते हो, आप चोरी करते हो, चोर कहता है हम चोरी करते हैं, कभी सुना है? नहीं ना, वही तो बात है। अगर कल को हमें कोई सहारा ना मिला, हमें कोई एमएसपी नहीं है, हमें हमारी सरकार कुछ खरीद नहीं रही। तो सर पहले भी नहीं थी ना, लोग तो हमारे अब मंडी में हमारी जो भी जिन्स है वो अब लेकर जाएंगे। हमें पता है भी इतने की हमने हमारी कम से कम मिलेगी, हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमें मिलेगा जितना फिक्स है, वो इस बिल में नहीं है। हमें 2 साल जैसे जियो आया है, पहले साल बिल्कुल फ्री चला है, सभी लोग, हमने भी खुद जियो चलाया है भी बहुत है। ये जियो से सर जो ये आप लोग नहीं, मतलब जो किसान समुदाय जो प्रोटेस्ट कर रहा है कि जियो के सिम जलाए जा रहे हैं, लोग इतना पोर्ट करवा ले रहे हैं अपने सारे सिम्स, उससे आप लोगों ने भी करवाए हैं? आप लोग के भी पहले जियो सिम थे? अच्छा, अब किस में पोर्ट करवा? एयरटेल। तो ये बात एकदम सच है कि एयरटेल 3रा महीना होगा शायद ये जो उसने जियो को पीछे छोड़ दिया है, और इन लोगों ने भी करवा लिया। सर क्यों करवा लिया आप लोगों ने? ये क्या है, मतलब इस तरीके से आप लोग सपोर्ट दिखाना चाह रहे हो क्या? मतलब क्यों करवा? इसके 2-3 रीजन है। एक तो सपोर्ट भी हो गई जियो से उसके पोर्ट कराकर एयरटेल में, और एक हमारे गांव में उसकी रेंज नहीं आती थी, इसका भी बेनिफिट हो गया हमें। एयरटेल का वहाँ पे टावर लगा हुआ है। पर एयरटेल का तो मैंने सुना है कि बीच में उन लोग की जो थोड़ी सर्विस थी वो थोड़ी डाउन हो गई थी, कि अच्छी सर्विस नहीं दे रहे। जियो की सर्विस तो वो लोग तो 5G भी लेके आने वाले रिलायंस में, तो फिर क्यों करवा लिया आपने? अब चलाएंगे कौन? पंजाब में तो सब एयरटेल, आइडिया। हमारे पास पैसे ही नहीं रहेगा तो हम तो क्या करेंगे नेट का?
हमारी ज़मीनों में ही आ गए हैं ये लोग। नेट ने रोटी थोड़ी ना देनी है, रोटी तो हमें खेतों ने देनी है ना, नेट ने रोटी थोड़ी ना देनी है। सिम के बिना तो हम चला भी लेंगे पर रोटी के बिना थोड़ी ना चलेगा। मेन मुझे लगता है दिल्ली के लोग हमसे तंग हो रहे हैं। दिल्ली के लोग तंग हो रहे हैं आपसे, क्यों लगता है आपको ऐसा? ऐसे आप बता ही तो रहे थे भी, मोदी जी के भी कुछ लोग कह रहे हैं भी मोदी जी ठीक कर रहे हैं, पर हमको पता है ना हमारे साथ गलत हो रहा है। आप ये देखें भी पंजाब से चला था जी, अब प्रोटेस्ट देखो कितना लंबा चल गया। सभी स्टेट्स के किसान आ रहे हैं। कल हमने राजस्थान बॉर्डर के राजस्थान के बॉर्डर से उन किसानों को बैरिकेडिंग की हुई थी, वो लेकर आए हैं हम। एक बात और सुनो, बिहार जहाँ से पे चले हुए हैं, जहाँ पर प्रोटेस्ट लगा हुआ है वहाँ पे प्रोटेस्ट से ही कितने लोगों की रोटी चलती है। वहाँ पे लंगर लगाए हुए हैं लोगों ने, आधा दिल्ली वहाँ पर जाकर लंगर छक के जाता है। जितने भी गरीब लोग हैं सब वहाँ पर जाकर लंगर छक। ठीक है, क्योंकि किसानों को भी मिलना चाहिए। एक्चुअली में वो जितना लगाते हैं उतना उन्हें मिल नहीं पाता है। हाँ, तो उनकी समस्या पहले हल होनी चाहिए। तो ये जो इतने लाखों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं, आपको क्या लगता है कब तक बैठे रहेंगे? इतने लोगों की शहादत हो चुकी है, शहीद हो चुके हैं इतने लोग। अब देखिए, वो जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी जब तक तो वो नहीं हटेंगे। नहीं, देखिए वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कंपनी वाले वो अपने फ़ायदे का देखते हैं, तो वो अपने अगर उनका फ़ायदा होगा तो वो उनके सपोर्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो मैम, ये जो बैठक हुई थी और आज भी जो बैठक होने वाली है, उसमें आपको क्या लगता है कि ये किसान का जो आंदोलन चल रहा है, मोदी जी की सरकार ले लेगी बिल्स ये वापस? कह नहीं सकते, ले लेना चाहिए, बट लगता नहीं है कि मुझे लेंगे। बिल्कुल, यही तो लोगों से यही हम जानना चाह रहे हैं कि वो क्यों नहीं ले रहे वापस, ऐसा क्या है? क्योंकि लोग जो इतने टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ना कोई तो बात होगी जो नहीं, वो है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ बड़े बड़ी जो कंपनियां हैं उनका फ़ायदा देख रही है, तो वो तो मतलब आप एक तरीके से यही बोलना चाह रहे हैं कि किसान आंदोलन का तो ये है ही, किसान तो अपने लिए कर ही रहे, किसान गवर्नमेंट को भी अगेंस्ट है और कॉरपोरेट कंपनियों के। हाँ हाँ बिल्कुल। तो हमने इन जितने भी लोगों से बात की है, सबका यही कहना है कि किसान आंदोलन ठीक है। अब अगर आम लोगों की ये राय है, क्योंकि आम लोग तो वहाँ पे जा नहीं सकते, लोगों को अपना अपना काम है, लोग अपना अपना सपोर्ट दे रहे हैं किसान आंदोलन के लिए। जियो के सिम सपोर्ट करवा रहे हैं, जियो के सिम्स को जला रहे हैं लोग। यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि ये सही है और ये होना भी चाहिए। अब देखते हैं कि मोदी, जैसे कि वो मैम बोल रही थी कि जो मोदी जी हैं वो पता नहीं कब तक बिल्स वापस लेंगे भी या नहीं लेंगे, वो भी कुछ नहीं है। अब आज की बैठक जो है उसमें क्या निष्कर्ष निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, ये तो हमें शाम या रात तक ही पता चलेगा। चल रहा है कि उनकी जो है ना एक्टिविटीज़ ठप हो जाएगी अगर गवर्नमेंट उनको एक जगह फिक्स करती है पहले की तरह, कि जो भी मटेरियल उनको बनाते हैं, पैदावार करते हैं और वो गवर्नमेंट ख़रीदती है, उसका रेट तय करते हैं, उससे उनको सेटिस्फेक्शन रहती है कि हमारा माल बनने के बाद, पैदा होने के बाद बिक जाएगा। और हम मार्केट में जाएंगे, जो पूंजीपतियों के ज़्यादा पैसे वाले होंगे वो उसको कम पैसे के अंदर बार्गेनिंग करके ख़रीदेंगे, और तो उनको उनकी हो सकता है उपज से कम रेट मिले या कई बार हो सकता है उपज से ज़्यादा रेट मिले। वो सोचते हैं हमारे को सेफ्टी चाहिए, प्रायोरिटी चाहिए, वो गवर्नमेंट जो है ना उनको दे नहीं रही। इस वजह से ये आंदोलन चल रहा है और ये उनका जो है ना मोटिव बिल्कुल सही है। अच्छा, तो सर को लगता है कि ये मोटिव उनका जो है वो बिल्कुल सही है। पर सर, आप जो आज बैठक हो रही है उसमें आपको क्या लगता है कि आज क्या निष्कर्ष निकलेगा? क्योंकि इतनी बैठकें हो चुकी हैं, उसमें कोई कंक्लूजन तो अभी तक निकला नहीं है। आपको लगता है आज कोई कंक्लूजन निकलेगा? कुछ निष्कर्ष पे नहीं पहुँचेंगे, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। वैसे ही रहेगा। किसान जो बिल हो रहे हैं, आप वो वापस लेगी सरकार, आपको लगता है ऐसा? वो उनको लेना पड़ेगा, जब पब्लिक उनको सपोर्ट करेगी किसानों को तो लेना पड़ेगा। अदरवाइज जो है ना किसान और जो गवर्नमेंट है दोनों अपनी बात पे अड़े के हम ये निर्णय वापस नहीं लेंगे, और किसान कह रहे हम अपना निर्णय वापस नहीं लेंगे। हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को सेफ्टी चाहिए, वो जो है ना जो पहले गवर्नमेंट ने दे रखी थी वही हमारे लिए बेटर है। तो आपका कहना है कि निष्कर्ष नहीं निकलेगा। लेकिन जो उन्होंने पिछली बैठक में लास्ट के 2 बिल, जो पराली और एक और जो बिजली का बिल था, वो जो उन्होंने पास किया था वो उन्होंने ले लिया, और लोग बोल रहे हैं कि 50% बिल हो चुका है, उन्होंने शर्तें मान ली है सरकार ने। थोड़ा वो कदम बढ़ाएं, थोड़ा आप कदम बढ़ाएं, किसान के कदम बढ़ाएंगे, उस पर क्या बोल? वो तो किसानों को जो है ना गवर्नमेंट लॉलीपॉप दे रही है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। उसका कारण जब तक उनको सेफ्टी नहीं मिलेगी, उनकी उपज की पैदावार की सही वैल्यू नहीं मिलेगी, उनके परिवार का भरण पोषण नहीं होगा तो वो कैसे करेंगे? उनको जो है ना
उनको गवर्नमेंट को एक ट्रायल लेना चाहिए। हम आपकी बातों को मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए जो है ना, महीने के लिए 15 दिन के लिए आपको ट्रायल बेस पे जो आपकी पहली बात है उनको देखते हैं, फिर जो हमने आपको कह रहा है उसके निष्कर्ष पे आप देखें, जो आपको अच्छा लगे वो बेटर करें। इस निष्कर्ष पे जो है ना गवर्नमेंट झुक सकती है, अदरवाइज नहीं। तो आपने देखा है ये सर बोल रहे थे कि इस पे भी कोई निष्कर्ष नहीं लिख रहा। हमारे साथ एक और इंसान जुड़े हुए हैं, आइए इनसे ये क्या बोलना चाहेंगे। सर आप क्या बोलना चाहेंगे, ये जो हो रहा है किसान आंदोलन, आप क्या समझते हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप क्या सपोर्ट, मतलब किसको सपोर्ट? तो ये कि ये जो बिल इन्होंने लेके आए हैं, जो कानून इन्होंने बना दिया, इसकी ज़रूरत क्या थी? पहले तो बात तो ये है ना, किसान क्यों बैठा है यहाँ पे? किसान इसलिए बैठा है उसके बेसिक से कुछ उसकी ज़रूरतें हैं, उसे पूरा कर दो आप। पहली बात तो ये कानून लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब आप ये कानून, एक ख़राब कानून लेके आए जो किसानों के अगेंस्ट है सारी चीज़ें, उसके बाद किसान जब यहाँ पे बैठे हैं, उसके बाद भी आप लोग किसान के लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू चला रहे हो? क्या किसानों को आप किस नज़रिए से देख रहे हो? किसान जो खड़ा है यहाँ पे, जो बैठा है, वो बिल्कुल जायज़ मांग है उसकी। क्योंकि अगर मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताने वाला हूँ यहाँ पे क्या चलने वाला है कि अभी क्या हो रहा है कि किसान की जो ज़मीन है, ठीक है, किसान की जो ज़मीन है, किसान की ही ज़मीन लेके उसको प्राइवेटाइजेशन करने वाले हैं ये लोग इस कानून के थ्रू, ठीक है। तो किसान अपने को क्या मांगता है? उसको बस NSP चाहिए, ठीक है, उसको एक ऐसा लॉ चाहिए कि जिसमें उसको सेफ्टी फील हो। उसको जब ये सारी चीज़ें नहीं फील हो रही, जब उसको अपनी प्रोटेक्शन ही नहीं, मतलब उसको जब फील ही नहीं हो रहा कि मैं सेफ़ हूँ, तो वो इसलिए यहाँ पे रुके हुए हैं। और ये बहुत गलत चीज़ है, सरकार जो यहाँ पे उनको एक गलत नज़रिए से देख रही है या उसको लोगों को दिखा रही है। जैसा कि ये सर ने बोला, उनको नहीं लगता है कि कोई निष्कर्ष निकलेगा आज की बैठक। बिल्कुल, देखो मैं इसकी निष्कर्ष निकलता है दोनों तरफ से। तो पहली बात तो सरकार का जो रवैया है वो सही नहीं है। सरकार जो क्या रवैया सही नहीं है, मतलब वो जिस तरीके से किसानों को ले रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ना चीज़ें बहुत अलग तरीके से यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। सरकार अलग है, सरकार को जो चलाने वाले लोग अलग हैं। मतलब मैं कहने मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं, साफ शब्दों में बोलिए। मेरा कहने मतलब सरकार एक मुगोटा पहन के बैठी हुई है, ठीक है। सरकार एक्चुअल में ये नहीं है, सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है कि मैं क्या कहते हैं किसानों को फेवर में हुई ये सारी चीज़ों। पर आप एक चीज़ और देखना कि किसानों के अगेंस्ट एक चीज़ बात चल रही है कि खालिस्तान, ठीक है, फंडिंग, पाकिस्तान, अलकायदा, फलकायदा, ये सब पता कौन चला रहे हैं? सरकार के ही बंदे हैं जो बैक स्टेज में, आप उनके जो सोशल मीडिया हैंडल है, वो जो मीडिया है बेसिकली वो कर रही है। और यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि सरकार बहुत ही उन लोगों के साथ सही से है, बट एक्चुअल में सरकार का रवैया वो है जो सरकार सामने नहीं आके पीछे से कुछ और चीज़ें करवा रही है। बहुत एक माइंड गेम खेली जा रही है और यहाँ पे ना ये शुरू से ये चीज़ें हो रही हैं। पर यहाँ पे किसान ने इस बार सही पकड़ रखा है। अगर किसान इस जगह से हट गया ना तो ये लोग ना देश को बेच खाएंगे। आपको लगता है किसान हटेंगे? क्योंकि 30 दिन से ऊपर हो गया, आज आई थिंक 40वां दिन है आज, और 40 से ऊपर लोगों की शहादत हो चुकी है। एक चीज़ मैं ये बोलने वाला हूँ कि आप एक चीज़ देखना कि क्या कहते हैं, किसानों को लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि क्या कहते हैं कि किसानों के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, ठीक है, किसान इतने मज़े से रह रहे हैं। भाई साहब, इस ठंड में, इस बारिश में, इस एकदम मिनिमम टेम्परेचर में जो बंदा रहता है ना, उससे पूछो क्या हाल है। वहाँ पे रोज़ पे पर डे डेथ हो रही है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ना 100 लोगों से सर्वे कराना, 80% लोग ना अभी भी किसान के फेवर में है, ठीक है। और मैं आपको मेन चीज़ बता रहा हूँ, ये सारा का सारा प्राइवेटाइजेशन करने के मूड में है गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को फंडिंग मिलती है सारी प्राइवेटाइजेशन कंपनियों से, ठीक है। वो कौन सी कंपनी? मैं बोल सकता हूँ, एक बेस्ट डायलॉग है, आप ये क्लिप जरूर डालना, ठीक है। वो कहते थे कि कांग्रेस मनमोहन को चलाने वाला सोनिया गांधी, बट अब मोदी को चलाने वाला है तो क्या कहते हैं, क्या नाम उसका, जो अंबानी। मोदी को इस टाइम चलाने वाला अंबानी जो कहेगा ना एग्जैक्टली इस टाइम वही होगा। आपको लगता है ऐसा? मुझे लगता है कि एग्जैक्टली यही चीज़ आप किसान से जाके पूछो। ये सारे कानून, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? जब किसान को सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, जब सब कुछ बेस्ट था, तो क्यों आप ये क्या कहते हैं अध्यादेश लाके आपने इस तरीके से कानून को कैसे पास किया गया? आपको पता है, हुटिंग के द्वारा, ठीक है। हुटिंग से आज तक कोई चीज़ पास नहीं हुई, इन्होंने एक नए तरीके से पास कर दिया। पर मोदी जी को आप जैसे लोगों ने ही तो वोट दिया है, उनको सत्ता में बिठाया है आप लोगों ने, आप जैसे लोगों ने। तो ये तो जिसके लिए राम मंदिर के लिए आप लोग, राम भक्त है मोदी जी, उन्होंने मंदिर बनवा दिया, जिसके लिए आप लोगों ने वोट दिया, जिसके लिए लोगों ने, आम जनता ने वोट दिया, उन्होंने वो कर दिया। सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखो सुनो, एक टाइम में आपको बताऊंगा, लोग कहते थे कि देश खतरे में है, हिंदू खतरे में है। मैं आपको बता रहा हूँ, छठ पूजा इस बार नहीं हुई, ठीक है, वो हिंदू का पर्व है। अब बताओ कौन खतरे में था? कौन खतरे में था? मेरे कहने का मतलब ये, छठ पूजा इसलिए इन्होंने नहीं होने दी, कोरोना था ना, कोरोना था, कोविड लगा के ना। आप बाकी जगह जाके देख लो, आप मेट्रो में जाके देख लो, कोई दिखता है? कोई वो दिखती है इनके पास? एक सीट एक छोड़ के कर रखी है, क्राउड तो वही है ना, पहले वाला क्राउड है। मैं बता रहा हूँ,
आपको क्या लगता है क्यों नहीं हुआ ये सभी? अभी जो संसद का ये जो सेशन उन्होंने हटा दिया कि वो नहीं करे कोविड वगैरह से, क्या क्या मतलब उनका क्योंकि भाई पीछे इस का पे हो हंगामा होगा, विपक्ष हंगामा करेगा, किसान बिल पे हंगामा करेगा, बाकी और भी सारी देश की जीडीपी कहाँ चली गई, देश की इकोनॉमी कहाँ चली गई। अगर ये बात करते हैं कोविड के टाइम में, कोविड से पहले ही देश की जीडीपी माइनस में थी काफ़ी ज़्यादा। ये उनसे बात करें जो स्मार्ट बंदे, जो पढ़े लिखे बंदे, ये सिर्फ बात करते हैं मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बताऊँ, अंधभक्तों के चक्कर में ना पूरा देश बर्बाद हो रहा है। पहले नहीं है क्या लगता है? जो बीजेपी को आंख बंद करके सपोर्ट करते हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊँ, सुनो मैं आपको पहले एक बात बताऊँ, पहले क्या होता था कि गेहूं के साथ घुन पिसता था, आज ना गेहूं घुन वो हो गए, क्या कहते हैं अंधभक्त, उनके साथ पूरा का पूरा गेहूं पिस रहा है, सॉरी घुन मतलब क्या कहते हैं गेहूं पिस रहा है। तो मतलब कहने का मतलब चंद लोगों के चक्कर में पूरा देश बर्बाद हो रहा है आज। अभी हम आगे एक इंसान से बात करते हैं, वो सर बोल रहे थे कि ये जो है बिल्कुल ठीक है, लिमिट में होना चाहिए ये आंदोलन। आपको क्या लगता है, आप क्या बोलते हैं इस पर? भाई साहब कौन लिमिट डिसाइड करेगा? लिमिट कौन डिसाइड करेगा? लिमिट उनको वो कहना क्या चाह रहे थे मुझे नहीं पता। वो बोल रहे थे कि मोदी जी ने बिल पास किए हैं, तो ठीक ही बात पास की पहले बात तो मोदी ने पास ही नहीं किया, ये मोदी कौन है पास करने वाले, ये बीजेपी गवर्नमेंट ने पास किया। बीजेपी गवर्नमेंट ने पास किया। जब तक वहाँ के लोग नहीं होंगे वो पास नहीं होगा। सिर्फ एक मोदी के वोट डालने से नहीं होगा, जब तक जितने मेंबर्स हैं सबने वोट डाला तभी पास हुआ। बस उनको कंट्रोल मोदी करता है और अमित शाह लोग कंट्रोल करते हैं। और अभी तो आपने बोला कि मोदी और अमित शाह को कोई और कंट्रोल करता है। हाँ बिल्कुल, हाँ वही, और ये बिल वही है, इसको अंबानी ने ही पूरे बिल के ऐसी, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना, देश बर्बाद हो रहा है, कोई समझे या ना समझे। हम पंजाब से आए हैं। पंजाब में कहाँ से? पंजाब में फरीदकोट जिले से आए हैं। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट हमारा फरीदकोट है जी। आप लोग किसान हैं? हाँ जी, हम खुद किसान हैं, किसान के बेटे हैं। किसान के बेटे हैं ये लोग, आप देख सकते हैं। और सर आप जो आप लोग तो पूरा आंदोलन में सब मतलब शामिल हो गए, आप कौन से बॉर्डर पे हो? आप हम सिंगू बॉर्डर पे हैं। सिंगू बॉर्डर से आए हुए हैं। हम तो रोज़ आपको दिखाते हैं सिंगू बॉर्डर पे क्या नज़ारा चल रहा है। तो सर आप बताइए ये जो हो रहा है मतलब क्यों हो रहा है? आप लोग क्यों इतने दिन से यहाँ पे 30 दिन से ऊपर हो गया, 40 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, आप लोग क्यों अभी तक बैठे हुए? इतनी जनवरी की कड़ाके की ठंड है, क्यों बैठे हुए अभी तक? वापस चल जाओ, आप लोग तो बहुत यंग लग रहे हो, क्यों आप लोग बैठे हुए हो? मैम सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग खेती कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग शुरू से खेती करते हैं, ठीक है। उसका हमें एक मंडीकरण होता है पंजाब में, मंडीकरण। उसमें क्या होता है कि हमारी फसल का हमें MSP मिलता है, जिसके लिए हम जैसे हमने दान है जो जहाँ गेहूँ है उसको एक रेट मिलता है, पक्का रेट मिलता है, उस पर बेचते हैं। अब क्या हो रहा है, जो इन्होंने नए ऑर्डिनेंस पास किए हैं उनमें इसने ये ख़त्म कर दिया कि MSP, वो बोल रहे हैं सिर्फ कि हम गारंटी देंगे, लेकिन वो है नहीं है। सरकारी मंडी ख़त्म हो जाएगी जब ऐसे कि हमने 50 एकड़ गेहूँ भी लेके आ गए, व्यापारी वहाँ पे चेक करेगा क्या है आपकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। उसके बाद वो बोलेगा कि हमें नहीं चाहिए, तो हम अपना गेहूँ या कोई भी फसल है कहाँ पर लेके जाएंगे। इसलिए वो मंडीकरण ख़त्म कर रहे हैं। पहले जैसे कि आपने देखा है जियो 1 साल तक फ्री चला, BSNL को ख़त्म किया, उसके बाद 200 रुपये पर मंथ पड़ रहा है वो। अब उससे भी आगे लेके जाएं तभी भी लोग चलाएंगे, क्यों? उसकी आदत लग चुकी है। वही फसल का होगा, एक बार 1500 की जो हमें रेट मिलेगा उसको 2000 भी देंगे, 2500 भी देंगे। उसके बाद जब सरकारी चीज़ सभी खत्म हो जाएगी उसके बाद क्या करेंगे? उसको 1000 पे भी लेके आएंगे, 500 पे भी लेके आएंगे, 600 पे भी लेके। उसकी मर्जी है, कारपोरेट जो भी आदमी जितना भी खरीदना चाहेगा उसकी मर्जी है। 10 भाई खरीदे उसका क्या कर सकते हैं। पर सरकार तो लगातार यही बोल रही है कि MSP थी है रहेगी, लेकिन वो लिखित में नहीं दे रही है। लेकिन जो इतनी सारी बैठकें हो चुकी हैं पहले भी, उसमें उन्होंने जो लास्ट की 2 शर्तें थी किसानों की कि वो पराली और बिजली का जो बिल उन्होंने एक और पास किया था वो सब उन्होंने वापस ले लिया। लोगों का कहना है कि 50% ले लिया है वापस। थोड़ा किसान आगे बढ़ाए कदम, थोड़ा सरकार आगे बढ़ाए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिसकी आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपये है, 1 करोड़ जुर्माना कहाँ से भरेगा? उसकी प्रॉपर्टी भी बेच दे तभी भी 1 करोड़ रुपया पराली के ऊपर जुर्माना नहीं भर सकता। वो कैसे भरेगा? वो सिर्फ एक सरकार अपने पक्ष में दिखाना चाहती है कि हमने ये 2 कानून इनको रद्द कर दिया, हालांकि वो है ही नहीं है। इंडस्ट्री चल रही है, वो तो 1 करोड़ रुपया भर नहीं रहे। एक गरीब किसान कैसे भर देगा जिसकी टोटली आमदन 2 लाख है 1 साल की, या उसकी प्रॉपर्टी की कीमत 10 लाख है? 1 करोड़ कहाँ से भर देगा वो सिर्फ एक बता रहे हैं कि हम उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि हम मान रहे हैं। मेन बात तो हमारा ये है कि ये 3 कानून है उनको रद्द करवाना है। वो तो एक मीडिया में दिखा रहे हैं कि हम देखिए किसान के साथ खड़े हैं। अगर किसान को बड़ा चाहिए नहीं तो क्यों कर रहे हैं, धक्के से क्यों कर रहे हैं? वीर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज जो बैठक हो रही है तो उसमें आपको लगता है कि कोई निष्कर्ष निकलेगा, कोई कंक्लूजन, कोई मतलब रिजल्ट निकलेगा?
नहीं मैडम, मुश्किल है। सरकार अभी भी जो 2 कानून रह गया है उस पर अड़ी हुई है, जिद पकड़ी हुई है सरकार। तो मेन कानून है वो तो आप लोगों को लगता है कि मतलब आप लोग कब तक बैठे रहेंगे वहाँ पे? लोग इतने लाखों की तादाद में बैठे हुए हैं लोग। कोई जितना टाइम रद्द नहीं करेंगे, हम यहीं पर डटे रहें। 6 महीने का राशन लेकर आए हैं वो सब तो सही है, लेकिन सर जो इतनी बैठकें हो रही है, लोग बोल रहे हैं कि आप लोग थोड़ा कदम बढ़ाएं, थोड़ा वो कदम बढ़ाएंगे, इस सब से कोई मतलब नहीं है। मतलब कुछ तो निष्कर्ष आज मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है, आप लोगों को भी पता ही होगा आज इंपॉर्टेंट बैठक है। तो मतलब उन्होंने पिछली बैठक में लास्ट की 2 शर्तें रद्द कर दी थी, तो वो चाहते तो शुरू की शर्तें भी रद्द कर सकते थे, तो उस पर क्या बोलना चाहिए आप? मैम आप बात समझिए, वो जो बोल रहे हैं कि हमने पहली 2 बातें मान ली हैं, वो पहली 2 बातें है ही नहीं है, वो तो लास्ट की 2 बात है। ठीक है ना, हमारी पहली तो 3 मांग यही है कि हमारे कानून रद्द करो। ठीक है, उसमें क्या है, अगर सरकार ये बोल रही है कि आप इसमें हमें खाली इसको रहने दो, हमारी वो कवर रहने दो इस कानून का, आप जितना मर्जी भर लो, क्या दिक्कत हो रही है? उनकी जो ईगो है वो हट हो रही है इस चीज़ के लिए। आपको क्यों क्या लगता है सरकार लेगी बिल वापस? क्यों नहीं ले रही है वापस बिल? मैम आप वही तो समझ रहे हैं ना, आप समझिए कि वो इसी बात पे अड़े हुए हैं कि हम जो ईगो है उनका वो हट हो रहा है इस बात। ईगो हर्ट हो रहा है कैसे मतलब? अब देखिए, किसान आंदोलन कर रहे हैं, इससे पहले कितने क्या उन्होंने अपनी मर्जी से क्या किया है? कोई नहीं बोल रहा था। ज़मीन है ज़मींदार के पास, अगर वो भी चली जाएगी तो क्या बचेगा? अब आप कितने न्यूज दिल्ली में आ रहा है, बिहार में आ रहा है कि कोई व्यापारी था, उसको कोई जानता नहीं है, उसने फसल खरीदी, चेक देके गए, वो बाउंस हुए, वो अब 5-7 करोड़ रुपया लेके भाग गया, तो किसके पास जाएंगे? अब बीजेपी का पंजाब में विरोध हो रहा है, तो उनको आम एसडीएम के पास जाए। और बीजेपी का तो अब विरोध हो रहा है ना, अब स्टार्ट हुआ है। वोट भी तो आप जैसे आम लोगों ने ही दिया ही होगा ना। ये सरकार हमारे देश के जो गरीब है ना, अंबानी अडानी, उनको और बड़ा करने के लिए लगी हुई है। अंबानी अडानी, पर मैं बोल रही हूँ कि मतलब वोट भी तो आप ही जैसे लोगों ने दिया होगा। बीजेपी को सत्ता में बिठाया, मोदी जी को सत्ता में बिठाया, और सत्ता में किस लिए बिठाया था? मोदी जी राम भक्त हैं, उन्होंने राम मंदिर तो बनवा दिया, इसलिए बिठाया था आप लोगों ने। तो अब क्या दिक्कत है मोदी जी से? नहीं मैम, हम ये धर्म की बात नहीं है। धर्म की बात कहाँ से आ गई? कोई भी आदमी है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई पंजाब का सिख है। पर मध्य प्रदेश में तो मुस्लिम और हिंदू करवा दिया है ना उन्होंने। वही तो बात है ना, इसमें धार्मिक तो कोई बात ही नहीं आ रहा, कोई मुद्दा ही नहीं है। इसमें तो यही है कि किसान चाहता है कि हमें एमएसपी दो, गारंटी दो, इस कानून को दो, ठीक है, तो बस यही बात है। अब उनको दिक्कत ये हो रही है कि पहले एमएसपी पंजाब और हरियाणा में थी, बाकी सभी जगह पर कोई एमएसपी नहीं था। अब अगर उनको कानून रद्द करना पड़ेगा तो ऑल इंडिया में होगा, जिसको एमएसपी नहीं मिल रही आज से 5 साल पहले की, उनको भी देनी पड़ेगी, इसलिए उनको प्रॉब्लम है। हम किसान सभी के लिए बैठे हैं, एक के लिए तो बैठे नहीं, हम नहीं बैठे हैं, हम सारे भारत के लिए बैठे हैं, सारे भारत के लिए। तो ये जन आंदोलन है, ये खाली किसान आंदोलन नहीं जी, जन आंदोलन ये सभी के लिए, आपके लिए भी है। मैम आप देखना वहाँ पर फूड आपको ही पता, कोई भी ऐसा, कोई भी गवर्नमेंट का कोई आदमी ऐसे जो बोलते हैं कि हम ऐसे ऐसे ये अहदे पर हैं, वहाँ पे सभी एक फार्मर के सपोर्ट के लिए जा रहे हैं। उसमें एडवोकेट जो भी हैं, बड़े जुडिशियल आदमी हैं, वो पंजाब में बहुत है, यहाँ पे बहुत जाके बोलते हैं। वो आपको देखना जनसभा में कितने लोग बोलते हैं, साधु है जो, वो भी आ रहे हैं कल के। पर आज मुकेश अंबानी ने ये स्टेटमेंट दिया कि उनका इस सब से कोई नाता नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये सब से कोई नाता उनका नहीं है, तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? मैम हम किसी को टारगेट कर ही नहीं रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हमें बस ये कानून रद्द कर दो, हमें किसी से कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर उनका कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो ठीक है, वो रद्द कर दें, बस मोदी जी रद्द कर सकते हैं, कर दें। बस आप लोगों की डिमांड एमएसपी और कानून रद्द कर दें। जो 5 काले कानून बनाए हुए हैं ना, हम सभी रद्द करना चाहते हैं, भाई ये रद्द कर दें। हमें उसमें सोध नहीं चाहिए, बस फाड़ने हैं। सोध नहीं चाहिए, बस फाड़ने हैं, वो फाड़ने हैं। आप इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितने मतलब कितना नाराज़ है मोदी सरकार से, और ये बोल रहे हैं कि उन्हें फाड़ने हैं, और लोग तब तक नहीं जाएंगे, जैसे उन्होंने बोला कि लोग तब तक आंदोलन से नहीं उठेंगे जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाते। अब देखना यह है कि आज की बैठक में कोई निष्कर्ष निकल के आता है, कोई रिजल्ट निकलता है इस बात का या नहीं। पर एक बात तो तय है कि मोदी जी को मतलब कुछ तो उन्हें समझना चाहिए, आके लोगों से बात करनी चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी डिमांड्स क्या क्या हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है आज की बैठक में। इसी के साथ शुक्रिया। नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।